हेलो दोस्तों, स्वागत है नाइस स्मार्ट क्लासेस में, जहां आज हम लोग कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 2 हल करेंगे, जिनमें कहा गया है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक यानी कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई भी पूर्णांक है। यानी इसमें समझने वाली बात है कि जितने भी धनात्मक विषम पूर्णांक है वो किस रूप में है, 6q+1, 6q+3 और 6q+5, जिनमें q क्या है, पूर्णांक। आपने पहला इंट्रो क्लास में पूर्णांक क्या है वो पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कौन सी पूर्णांक की बात कर रहा है, धनात्मक पूर्णांक। यानी यहाँ पूर्णांक कितने प्रकार, पूर्णांक को हम नेगेटिव, पॉजिटिव या शून्य, ये जीरो के रूप में हम लोग देखते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ धनात्मक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स की बात किया है और q पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो चलिए देखते हैं और इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें मानना होगा, जैसे कि आपको पता है कि हमने कोई धनात्मक विषम पूर्णांक का जिक्र किया है, तो माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक, हमने यहाँ पे विषम छोड़ दिया तो आप लिख लीजिएगा, विषम पूर्णांक है तथा b हमने माना 6। इसीलिए माने 6 क्योंकि हमें दी हुई संख्या किस रूप में है, 6q+1, तो 6 हम लोग मानेंगे और q कोई भी पूर्णांक होगा। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजित कह रहा है, यूक्लिड विभाजित से कि a बराबर bq+r, जहाँ 0 r के बराबर, r 0 से छोटा होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि b जो होगा हमेशा r से बड़ा होगा, और r जो है या कभी 0 के बराबर होता है या r कभी 0 से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये हमें यूक्लिड विभाजित कह रहा है। तो हमने a के लिए क्या माना, यानी a हमने कोई धनात्मक विषम पूर्णांक माना। क्या माना, विषम पूर्णांक। तो a बराबर b हमने क्या माना, 6q+r। r हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होगा नहीं, लेकिन इतना पता है कि r किससे छोटा होगा, b से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं r का संभावित मान, लिखेंगे r का संभावित मान। r बराबर यहाँ पे 0, 1, 2, क्योंकि यहाँ पे कहा है r 0 के बराबर होगा या उनसे बड़ा होगा, तो 0 के बराबर 1, 2, 3, 4, 5। हम 6 इसीलिए नहीं ले सकते हैं कि हमें जो b है किस रूप में है, 6 के रूप में है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो 6 से हम बड़ा कभी b हमें नहीं प्राप्त हो सकता है। तो r का संभावित मान क्या हो गया, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो a बराबर 6q+r के जब रूप में लिखेंगे तो हमें यहाँ पे लिखेंगे जब r का मान या जब r बराबर, हम यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट में, जब r बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, तब a बराबर bq+r, जिनमें a बराबर b का मान 6, q का मान 0। यानी हम लिख सकते हैं a बराबर 6q, 6q। ठीक है, लेकिन फिर जब r का मान 1 रखेंगे, ठीक है, जब r का मान 1 रखेंगे तब यूक्लिड विभाजित से bq+a बराबर bq+r, जहाँ पे a बराबर 6q+r का मान हमने 1 रखा, तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 6q+1, है ना, इस रूप में आएगा। दूसरी स्थिति में यानी तीसरी स्थिति में जब r का मान 2 रखेंगे तो हमारे लिए यूक्लिड विभाजित बराबर होगा a बराबर bq+r, जहाँ r हमें कितना रखना है, 2। तो a बराबर
6Q प्लस 2। तो हम इसको लिख सकते हैं A बराबर 6Q प्लस 2। जब R बराबर 3 रखने पर तो A बराबर BQ प्लस R, यानी A बराबर 6Q हमने माना था और R का मान हमने रखा 3। तो हम लिख सकते हैं A बराबर 6Q प्लस 3। इसी तरह हम 5वें तक लेते रहेंगे। तो जब R बराबर 4 रखने पर तो A बराबर BQ प्लस R, यहाँ A बराबर 6Q प्लस 4, यानी A बराबर 6Q प्लस 4। जब R का मान 5 रखने पर A बराबर BQ प्लस R, A बराबर B के जगह पे हमने 6 माना, R की जगह में हमने 5 माना, तो हमें मिला क्या? A बराबर 6Q प्लस 5। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार हम लोग रिमाइंड करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में होना चाहिए? 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप में होता है। चलिए हम लोग समझते हैं जो ये कैसे होता है। जैसे कि हम थोड़ा रफ कर ले, आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे है आपका 6Q, ये किस रूप में आएगा? तो A बराबर 6Q है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे A बराबर 6Q। तो हमें यहाँ पे 6Q का मान कुछ भी लीजिए, यानी 6 ही होगा। यानी कहने का कुछ हमने 1 माना तो क्या आ गया? 6, 1 ही आया। तो ये संख्या कौन सी है? विषम संख्या है कि सम संख्या है? तो ये सब आपको ही पता है कि ये विषम संख्या है या सम संख्या है। तो ये है तो सम संख्या, तो हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा सम संख्या। हमें विषम संख्या के रूप में ये बैठ नहीं रहा है, यानी विषम संख्या नहीं है, ये हमें गलत है। अब यहाँ पे जैसे 6Q के हम Q के मान हम 2 लें, क्योंकि यहाँ पे बोला है कोई भी इंटीजर्स, कोई भी मान। यहाँ पे कह रहा है क्या? कोई भी क्या है? कोई भी पूर्णांक। Q क्या है? कोई भी पूर्णांक है। तो पूर्णांक कुछ भी हमने प्लस ले लिया, प्लस 2, तो 12, 12 भी क्या? एक सम संख्या। हमने यहाँ पे एक 3 लिया तो 36, 18 ये भी सम संख्या। यानी 6Q के रूप में जितने भी आएगा वो क्या हो जाएगा? सम संख्या। तो हमारे लिए ये क्या प्राप्त हो गया? सम संख्या के रूप में हमें ये सम संख्या प्राप्त हो गया, सम संख्या। उसी तरह हम इसको भी साबित करेंगे, देखते हैं। यहाँ पे A बराबर क्या है? 6Q प्लस 1। हमने Q का कोई भी मान लेना है, जैसे 6Q का मान 1 प्लस 1, 6 1 कम 6 प्लस 1, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? यहाँ पे 7। इसका हम 2 मान रखते हैं, 6 दूनी 12 प्लस 1, यानी 12 प्लस 1 क्या हो जाएगा? ये 13। एक बात यहाँ पे हम समझ पा रहे हैं, जो 7 भी विषम संख्या और 13, इसी तरह अगर हम यहाँ पे 3 रखे, 4 रखे तो हमें विषम संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने जितनी भी संख्या, जैसे 6Q प्लस 2Q, 6Q प्लस 2 और 6Q प्लस, किस रूप में है? ये किस रूप में है? ये सम संख्या के रूप में, सम पूर्णांक के रूप में है, लेकिन हमें यहाँ पे देखना होगा कि हमारा क्वेश्चन विषम पूर्णांक पे था। तो यानी 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 किस रूप में है? ये है विषम पूर्णांक के रूप में, है ना, विषम पूर्णांक। तो हमें यही लिखना था जो विषम पूर्णांक कौन है। तो हम लोग यहाँ नीचे लिख सकते हैं। तो हमने लिखा, अतः दी गई पूर्णांक 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5, 6Q प्लस 4, 6Q प्लस 5 के रूप में हो सकती है। जितने भी दिए हुए थे इस रूप में हुआ, लेकिन हमें क्या प्रूफ करना था? धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में होगा? तो लिखेंगे, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक
6³ + 1, 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप में होता है। यही हमें साबित करना था। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा। तो दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।